अजीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू जो है वो है रामायण का एक सीन, उसके सवालात और जवाबात। तो चलो हम शुरू करेंगे। चकबस्त की नज़म जो है वो है रामायण का एक सीन। अब यहाँ पर जिस हिस्से को यहाँ पर बयान किया गया है वो है रामचंद्र जी माँ से रुखसत लेते हुए। अब इसी नज़म के जो हैं यहाँ पर सवालात और जवाबात हैं, मैं आपके सामने यहाँ पर पेश करूँगा। पहला सवाल है, रामचंद्र जी को देखकर उसकी माँ क्यों रोने लगी? इसका आंसर है क्योंकि रामचंद्र जी उससे 14 साल तक के लिए वनवास 14 साल तक के लिए जुदा होने जा रहे थे। क्योंकि वो उससे 14 साल तक के लिए जुदा होने जा रहे थे, इसीलिए वो रोने लगी। रामचंद्र जी ने माँ का हाल देखकर आंसू क्यों रोक लिए? अब यहाँ पर इसने आंसू क्यों रोक लिए? रामचंद्र जी ने माँ का हाल देखकर आंसू इसलिए रोके कि कहीं वो अपने बेटे को देखकर उसके गम में जान न दे दे। इसके बाद है तीसरा सवाल, चकबस्त की इस नज़म का खुलासा लिखिए। अब यहाँ पर यह खुलासा है, चकबस्त ने इस नज़म में रामचंद्र जी के वनवास जाने से पहले माँ से रुखसत होने वाले वाक़े को शायराना फनकारी से बयान किया है। रामचंद्र जी जब अपनी माँ से रुखसत लेने के लिए उसके पास जाते हैं, उस वक्त उनकी माँ बहुत ही गमगीन होती है, आंखों से आंसू जारी होते, उनके मुंह से दर्द भरी आहें निकलती हैं और उनकी बातों से दिल का गम साफ तौर पर नजर आता। रामचंद्र जी उसकी दर्द भरी बातें सुनकर गमगीन हो जाते हैं, लेकिन वो अपने आंसू रोक लेते हैं इस वजह से कि कहीं उसकी माँ उसको रोता देखकर उसके गम में कहीं हलाक न हो जाए। रामचंद्र जी अपनी माँ को तसल्ली देते हैं कि बंदा कहीं भी हो, खुदा उसके हाल से कभी बेखबर नहीं हो रहता। अगर खुदा का करम उसके शामिल यहाँ रहा तो जंगल उसके लिए माँ की गोद जैसा होगा। यह इसका मुख्तसर खुलासा। अब चौथा क्वेश्चन, शायर का हवाला देकर सियाक व सबा के साथ इन अशार की वजाहत करें। अब यहाँ पर बांध दिया गया है, अपनी निगाह करमकार साज पर सहरा चमन बनेगा वो है मेहरबान। अगर जंगल हो या पहाड़, सफर हो कि हो हजर, रहता नहीं वो हाल से बंदों के बेखबर। उसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं, दामाने दश्त दामाने मादर से कम नहीं। यह बंद चकबस्त की नज़म रामायण का एक सीन से लिया गया है। इसमें शायर फरमाते हैं कि रामचंद्र जी के वनवास जाने से उसकी माँ बहुत गमज़दा होती है, लेकिन वो अपनी माँ को ढारस बंधाते हुए कहता है कि हमारा भरोसा और यकीन उस कारसाज खुदा पर है जो अगर चाहे तो सहरा को गुलशन कर दे। इंसान जंगल में रहता हो या पहाड़ पर, सफर में हो या एक ही जगह कयाम पजीर हो, खुदा उसके हाल से बेखबर नहीं है। वो अगर मेहरबान हो तो जंगल का दामन हमारे लिए माँ के दामन से कम न होगा। तो ये तो थे रामचंद्र जी माँ से रुखसत लेते हुए जो रामायण का एक सीन है, उसी के सवालात और जवाबात।